ईरान की अमेरिका और इसराइल के साथ जंग का सबसे फैसला कुन मरहला। तुर्की ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और रजब तैयब एर्दोआन ने वो मास्टर स्ट्रोक खेला है इस जंग में ईरान की जानिब से शामिल होने के हवाले से, जो इस वक्त पूरी दुनिया को हिलाकर रख चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 30 मार्च 2026 पीर का दिन। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं ईरान की अमेरिका और इसराइल के साथ जंग के हवाले से। नाज़रीन कराम, इस जंग के अंदर अब तुर्की ने वो ऐलान कर दिया है जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था, और अगर कुर्दों ने ईरान पर हमला किया तो हम जंग में कूद जाएंगे। ये स्टेटमेंट जो है ये तुर्की की तरफ से बहुत वाज़े अंदाज में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कम्युनिकेट कर दी गई है। रजब तैयब एर्दोआन ने डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम पहुंचा दिया है। और याद रखिएगा कि तुर्की एक बड़ी ही डिफरेंट सी सिचुएशन में है। तुर्की नेटो का भी रुकन है, लेकिन तुर्की के ईरान के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर तुर्की पाकिस्तान मिस्र के साथ मिलकर एक कंस्ट्रक्टिव रोल भी प्ले करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एन उसी किरदार के दौरान जो सालसी का किरदार है, तुर्की का यह कहना कि हम इस जंग में शामिल हो जाएंगे इस सूरत में कि अगर हमारी रेड लाइंस क्रॉस होती हैं और ईरान की तरफ से शामिल होंगे, यह अहम है। वैसे तो तुर्की में भी ईरान का एक मिसाइल जो है वो इंटरसेप्ट हुआ, एंड ऑब्वियसली तुर्की जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजनल प्लेयर भी है, नेटो का रुकन भी है, फिर नेटो के बेसिस भी हैं तुर्की की सरजमीन पर। तो ये ऐलान आखिर क्या है, ज़रा इसे भी हम समझने की, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें और कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। नाज़रीन कराम, इस वक्त अमरीका को एक बहुत वाज़े जो वार्निंग है वो तुर्की की तरफ से दी गई है, और इस वार्निंग का मकसद ये है, देखें इस जंग के अंदर स्पॉइलर का, ये तुर्की का भी मानना है, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर और इंटेलिजेंस चीफ ये बात कर चुके हैं कि इस जंग के अंदर स्पॉइलर का किरदार जो है वो इसराइल ने निभा रहा है। इसराइल इस जंग को ख़त्म भी नहीं होने देना चाहता। इसराइल जो है वो ये भी चाहता है कि अरब ममालिक ईरान से लड़ पड़े, मुसलमान आपस में जंग लड़ें, ये तुर्की का मानना है। तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर बेहतरीन सिफारतकारी भी कर रहा है, मिस्र भी इसमें इन्वॉल्व है, एंड ऑब्वियसली जो क्वाड के वज़राए खारजा, मुस्लिम क्वाड के वज़राए खारजा की मुलाकात भी हुई इस्लामाबाद में, और इस वक्त अभी भी बहुत सी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन इस सब में जाहिर बात है कि इसराइल के ईरान के बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले, वो भी एक आई ओपनर है कि भाई जब ये अनाउंस था कि 10 दिन की एक डेडलाइन है, उसके दौरान ऐसा कुछ नहीं होगा, तो इसराइल ने ऐसा क्यों किया। अलबत्ता ईरान ने अपनी बिजली जो है वो रिस्टोर की। मैंने पिछले व्लॉग्स में जो डिटेल्स दी, इस वक्त ईरान जो है उसने अपनी बिजली को रिस्टोर किया है, लेकिन मामला जो है वो पेचीदा है। इसराइल के हवाले से मुस्लिम ममालिक की अक्सरियत का ये मानना है कि वो इन मुज़ाकरात को सैबोटाज भी करना चाहता है और चीज़ों को कॉम्प्लिकेट भी करना चाहता है। और इसीलिए तुर्की को ये खबर मिली कि अब तुर्की की कुछ रेड लाइंस जो हैं वो इस जंग में क्रॉस की जा सकती हैं, और अगर ये रेड लाइंस जो है ये क्रॉस की गई तो तुर्की जो है वो ऑन गोइंग प्रोसेस, मुज़ाकरात, अगर मगर, इफ्स एंड बट्स, इन चीज़ों पर तुर्की यकीन नहीं रखता। तुर्की ने ट्रंप को, तैयब एर्दोआन ने ये मैसेज कम्युनिकेट कर दिया है कि फिर जो मैंने सीरिया में किया था ना, वो मैं यहाँ पे भी करूँगा, और फिर मैं किसी से पूछता भी नहीं हूँ, और जब करता हूँ तो फिर पूरी दुनिया देखती है। नाज़रीन कराम, तुर्की के हवाले से ये खबर आ रही है कि टर्की हैज़ इशूड अ सीरियस वार्निंग टू द यूएस, इराक एंड कर्दिश फोर्सेज दैट इट विल टेक डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन इफ कर्दिश ऑर्गेनाइजेशंस आर इन्वॉल्व्ड इन ऑपरेशंस अगेंस्ट ईरान। द इंफॉर्मेशन पोर्टल तुर्की रिपोर्ट्स, ये तुर्की एक इंफॉर्मेशन पोर्टल है, एक न्यूज़ आउटलेट है, इसने ये क्लेम किया है कि रजब तैयब एर्दोआन ने ये मैसेज दिया है अमेरिका को, इराक को, और ये जो कुर्द फौजें हैं उन्हें, कि भाई अगर ये जो कुर्द तंजीमें हैं इन्होंने ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई की और ये ईरान के खिलाफ इस जंग में शामिल हुए, इन्होंने इस जंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट की, तो तुर्की जो है वो फौरी तौर पर इस जंग में शामिल हो जाएगा। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस क्लेम के अंदर यह कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय अनकरा विद द बिगिनिंग ऑफ अटैक्स ऑन ईरान, द इजरायली इंटेलिजेंस मोसाद ट्राइड टू नेगोशिएट विद कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पीकेके एंड इट्स ईरानियन विंग पीवाईएके। अब याद रखिएगा, टर्की को ये जो पीकेके है इसका एक बहुत बड़ा थ्रेट जो है वो टर्की को भी है, ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स भी हैं, और इस सब के अंदर अब
तुर्की के जो मीडिया आउटलेट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो ये अलेज कर रहे हैं कि इसराइल की इंटेलिजेंस सर्विस मोसाद जो है वो निगोशिएट करती रही पीकेके के साथ, और उसका एक ईरान के अंदर विंग है PYAK उसके साथ, और एम ये है कि ये वो गिरोह हैं जिन्हें तुर्की दहशतगर्द करार देता है कि ये इस जंग के अंदर ग्राउंड इंटरमीडिएरी फोर्सेस के तौर पर ये आकर एक्ट करें और ये ग्राउंड पे ईरान को नुकसान पहुंचाएं। ये मकामी मलेशिया के जरिए ये कर सकते हैं, लेकिन इस सब के अंदर तुर्की इन्हें दहशतगर्द करार देता है। तुर्की का कंसर्न ये है कि भाई अगर इनसे यहां पर कोई काम लिया जाता है तो इन्हें तुर्की के खिलाफ मजीद एम्पावर भी किया जाएगा। कुछ लोग कुछ दो होता है ना, ये ग्रुप्स बिला वजह तो इस जंग के अंदर किसी का साथ नहीं देंगे। अब क्लेम यह किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू में तुर्की के सदर जो है उन्होंने ऐसे सिनेरियो की मुखालफत की है और उन्होंने कहा है कि भाई तुर्की की पोजीशन जो है ईरान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे क्रिस्टल क्लियर है, और अगर कोई भी ऑनगोइंग प्रोसेस जो चल रहा है मुज़ाकरात का, रिगार्डलेस ऑफ दैट तुर्की जो है वो मिलिटरली इंटरवीन करने की पोजीशन में भी है और वो करेगा भी, जैसे तुर्की ने सीरिया में किया। और फिर ये कहते हैं कि वी विल नॉट लिसन टू एनी स्टोरीज अबाउट एक्टिव प्रोसेसेस, हम फिर ये कहानियां नहीं सुनेंगे कि बात चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वी विल अटैक, हम हमला करेंगे। ये रजब तैयब एर्दोआन ने मुबैना तौर पर पैगाम दे दिया है। यू सॉ व्हाट हैपेंड इन सीरिया, वी विल डू द सेम हियर, नेसेसरी मेजर्स विल बी टेकन एट द स्लाइटेस्ट अटेम्प्ट टू स्प्रेड द वॉर फायर इन द रीजन, यानी हम जो नेसेसरी मेजर्स हैं वो ले लेंगे। अब याद रखिएगा तुर्की जो है वो ऑलरेडी ये समझता है कि वो नेटो का रुकन तो है, लेकिन क्या तुर्की की अगर इसराइल से लड़ाई होती है, और सीरिया के अंदर तुर्की और इसराइल ऑलमोस्ट आमने सामने आ चुके थे और अच्छा खासा तुर्की ने टफ टाइम दिया वहां पर भी, तो अब ये चीज ज़हन में रखिएगा कि तुर्की भी खटकता है इसराइल को, इसराइल तुर्की को भी खटकता है, और तुर्की को यह भी पता है कि भाई अगर हम इसराइल के साथ जंग करते हैं तो नेटो का क्या अमेरिका तुर्की का साथ देगा इसराइल? नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए पाकिस्तान और सऊदीया का तो दिफाई मुआहदा है, और इसके अलावा इवन ये बात कंफर्म हो चुकी है कि इस वक्त मुसव्वदे पर काम हो रहा है तुर्की, पाकिस्तान और सऊदीया के एक दिफाई मुआहदे पर, जो कि इवन एक्सपैंड कर सकता है मुस्लिम नेटो। और अब इसमें इवन जो मिस्र का किरदार रिसेंट टाइम्स में आ रहा है, तो इवन इजिप्ट जो है वो भी इसमें शामिल हो सकता है, और ये SMDA से डिफरेंट होगा। वो SMDA हमारा बायलेटरल है, हम उसके ऊपर डटे हुए हैं, ये एक डिफरेंट नया मुआहदा होगा जिसमें इवन बहुत बड़ा स्कोप जिसका हो सकता है। तो इस चीज को भी ज़हन में रखिएगा कि तुर्की इस चीज को अपने लिए थ्रेट देखता है, और ये आग जो है, इस आग की आड़ में जो ईरान में लगी है, अगर तुर्की को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है, तुर्की को टफ टाइम देने की कोशिश की जाती है, तो तुर्की ईरान की साइड से ये जंग जो है इसमें शामिल होकर जो थ्रेट्स तुर्की को लगते हैं कि उसके लिए हैं, जिनको तुर्की दहशतगर्द करार देता है, अगर उन्हें एम्पावर किया जाता है तो तुर्की दरेग नहीं करेगा। तुर्की सीरिया वो घुस के मारते हैं, और तुर्की एक बड़ी मिलिट्री माइट है, एक बड़ी मिलिट्री पावर है, और इस जंग के अंदर अगर तुर्की एंट्री देता है, तुर्की ने अपनी बड़ी फाइन रेड लाइन ड्रॉ कर दी है कि भाई दिस इज आवर रेड लाइन एंड इफ दिस रेड लाइन विल बी क्रॉस, फिर ये आपसे संभाला नहीं जाएगा। इसराइल तो ये चाहता है ना कि मुसलमान मुल्क ईरान के खिलाफ इस जंग में शामिल हो, तो कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए ईरान के मुखालफिन को, और ईरान के साथ एक मुल्क आकर लड़ना जो है वो शुरू हो जाए, ईरान का साथ देना शुरू हो जाए इनके खिलाफ, और उनके पास फिर दलील भी होगी कि भाई हमारे अपने इंटरेस्ट और हमारी अपनी जो सलामती है, सालमियत है, उस पर हर्फ आ रहा था। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।